हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में हमने राजू प्रकाशन में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को रखा है। उसके बाद से हमने कैसे उनको बिंदुवार लिखना है वह अंत में भी दर्शाया गया है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी पहला अध्याय यही होगा सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, क्योंकि पहला और जो दूसरा अध्याय है वह सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना, यही इनके लिए पहला लेसन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, यानी इनकी शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी वह फारसी से हुई। वर्नाक्युलर मिडिल पास करके एक क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने लगे, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा, यानी अस्वस्थ हो गए जिसके कारण इन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, यानी सेल्फ स्टडी किए, खुद पढ़े, घर पे पढ़ाई किया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। देखिए कि इन्होंने निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक के भी काम किए, फिर एक कानूनगो रहे, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसमें अवैतनिक यानी बिना वेतन का इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु आपकी हो गई 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को। देखिए, जीवन परिचय में बस यहीं तक आपको लिखना है, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों के लिए अब जो नवीन पाठ्यक्रम है उस नवीन पाठ्यक्रम में आपको केवल जीवन परिचय लिखने के बाद थोड़ा सा जीवन परिचय लिखने के बाद साहित्यिक परिचय और उनकी कुल कृतियों को लिख देना है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, वैदेही वनवास, करुण प्रधान महाकाव्य, पारिजात जो है स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, दोनों बोल चाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह और रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। अधखिला फूल उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास, रुक्मिणी परिणय नाटक आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने किया है। यहाँ इनका शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि इनके जीवन परिचय के मुख्य बिंदुओं को, कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था इनका निजामाबाद आजमगढ़। इनके पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मिणी देवी और इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 को हुई थी। हरिऔध पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इनका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से एक खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की खिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी प्रमुख प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुआ। अभी हम इनको बताएंगे कि भाव पक्ष में इनके कला पक्ष, सभी पक्ष को भी आपको वर्णित हम आपको दिखाएंगे। देखिए, वर्ण विषय की विविधता हरिऔध की प्रमुख विशेषता है, यानी वर्ण विषय की विविधता, यानी इनके अंदर एकदम जहाँ पे जिस तरह की आवश्यकता पड़ी है उस तरह की विविधता को इन्होंने संकलित किया है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्ति में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। एक काव्य के शिव का
शिव रूप का सदैव ध्यान रखते हैं। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जन सेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध की अन्यान्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। देखिए बार बार पूछता भी है कि किस रस की प्रमुखता इनके काव्य में मिलती है, तो विशेष करके करुण और वात्सल्य रस के करुण रस को ये प्रधान रस मानते हैं और इनकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट है। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। यानी जो इनके अंदर विविधता की भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, यानी लगभग सभी कालों की विविधता को इन्होंने क्या किया, बनाया हुआ है। वैसी विविधता केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में ही मिलते हैं। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रस कलश में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रिय प्रवास में मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली, चोखे चौबते और चुभते चौपते में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने ये प्रश्न पूछ सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त किसने कहा है, तो उसका जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पै, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्र, ब्रजा, शार्दुल, विक्रीडित, शिखारणी, मालिनी, वसंत, तिलका, द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। एक कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। नोट में इसे लिख देना चाहिए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। अब देखिए कि हम लोग कैसे लिखना है वह देखिए जानेंगे। देखिए राहुल टॉप 10 सीरीज की इनकी जीवन परिचय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काफी अच्छा लिखा था। देखिए कि कितनी बार इनको पूछा था। संक्षिप्त जीवन परिचय। खड़ी बोली के उल्लेखनीय कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर सन 1865 ईस्वी में हुआ था। आपके पिताजी का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय। हरिऔध की प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में बनारस के क्वीन कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला हुए, परंतु स्वास्थ्य ठीक न हो रहने के कारण अध्ययन कार्य न चल सका तथा कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद अपनी लगन तथा परिश्रम, देखिए कॉलेज इसमें लिखा, आपको कॉलेज लिखना है। परिश्रम से अयोध्या सिंह ने हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया तथा अच्छा ज्ञान अर्जित किया। समुचित ज्ञान अर्जित करके आपने निजामाबाद के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक पद ग्रहण किया। बाद में कानूनगो तथा पुनः काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक भी बने, यानी बिना वेतन का पढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा करने के उपरांत सन 1945 ईस्वी में हरिऔध ने इहलोक
लीला समाप्त हो गई। इसमें देखिए 1945 दिया है, जबकि उसमें 6 मार्च 1947 दिया है। इसमें राहुल टॉप 10 सीरीज की बुकों में त्रुटियां आपको ज़्यादा मिलती है। आप राजू प्रकाशन में जो दिया है उस समय को ही सत्य मानेंगे। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 को ही है। अब देखिए जीवन परिचय में इतना हो गया। इसके बाद रचनाएं जानेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में साहित्य सृजन किया। इनकी मुख्यतम ग्रंथ महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास है। गीतों के संकलन पारिजात, चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे हैं। इनके अतिरिक्त ब्रज भाषा में एक संकलन है रसकलश, 2 उपन्यास अधखिला फूल तथा ठेठ हिंदी का ठाठ भी है। हरिऔध द्वारा रचित एक नाटक रुक्मिणी परिणय भी आपने लिखा है। अब इनकी काव्यगत विशेषता हम देखेंगे। हिंदी साहित्य में हरिऔध जी का ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी के महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों महान विभूति थे। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का ही चित्रण हो रहा था, परंतु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपने मौलिक प्रतिभा के बल पर कृष्ण के चरित्र में लोक मंगल के आदर्शों का समावेश किया तथा उन्हें लोक रक्षक एवं महामानव रूप में प्रस्तुत किया। उनकी काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न है। देखिए भाव पक्ष में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली में सर्वप्रथम अतुकांत महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना करके विशेष ख्याति प्राप्त की। हरिऔध ने अपनी काव्य में विभिन्न विषयों का विवरण प्रस्तुत किया। बहुमुखी विवरण प्रस्तुत करने के कारण ही इनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के लक्षणों का समावेश हुआ है। इनके काव्य की भावपक्षी विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। प्रेम। अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने विश्व प्रेम, आत्मत्याग और लोकोपकारी भावनाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। मैं ऐसी हूँ न निज दुख से कष्टित शोक मग्ना, हाँ जैसे हूँ व्यथित ब्रज के वासियों के दुख से। यहाँ देखिए वात्सल्य में फिर से इनका है कि यशोदा के माध्यम से वात्सल्य की मनोरम झांकी प्रस्तुत हुई है। कंस के बुलाने पर जब कृष्ण मथुरा जाने का निश्चय कर लेते हैं, तब माता यशोदा उनकी सैया के निकट बैठकर अश्रु बहाते हुए अपने प्रिय पुत्र का मुख बार बार निहारती हैं। पट हटा सुत के मुख कुज का बिकचता, जब थी अवलोकने विवश थी, जब भी फिर देखते सरलता मृदुता सुकुमारता। ऊपर ही इसकी व्याख्या दी गई है। प्राकृतिक चित्रण में दर्शाया है कि प्राकृतिक चित्रण हरिऔध जी के काव्य में विविध रूपों में प्राकृतिक चित्रण मिलता है। प्रकृति के सौंदर्य का एक मनोहरी चित्रण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। देखिए प्रकृति चित्रण में इन्होंने बताया कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और राजती कमल ने कुल वल्लभ की प्रभा। यहाँ कला पक्ष के विषय में है कि भाषा। प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। ब्रज भाषा में रसकलश नामक इनका काव्य प्रशंसनीय है। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर हरिऔध जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दी। उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास में संस्कृत में स्थित खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। यहाँ शैली बताया है। हरिऔध जी के काव्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं। उर्दू की मुहावरेदार शैली, इस शैली को चोखे चौपदी में देखा जा सकता है। रीतकालीन शैली, इसे रस कलश में देखा जा सकता है। संस्कृत काव्य शैली, इसे प्रिय प्रवास में देखा जा सकता है। चौथा आपका आधुनिक सरस शैली, इसे वैदेही वनवास में देखा जा सकता है। छंद है, हरिऔध जी ने अपने भावों के अनुरूप गतिमय छंदों को अपनाया है। उन्होंने मुख्य रूप से कवित्त, शवैया, छप्पय, दोहा तथा संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया है। चौथा है अलंकार।
हरिऔध जी के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग देखा जा सकता है। इन्होंने जहां तहां लगभग सभी अलंकारों को अपनाया है। साहित्य में स्थान। यदि साहित्य में स्थान के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो हरिऔध जी को आधुनिक कविता का सर्वप्रथम प्रगतिशील कवि कहना अनुचित नहीं होगा। इस तरह से हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को देखा। इसमें आप एकदम शार्ट रूप में दोनों से मिला जुला कर एक जीवन परिचय बेहतर तरीके से तैयार करें, जिससे आपको अच्छे अंक परीक्षा में मिल सके। क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को बार बार पद वाले भाग से पूछता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।